हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है ममता। सारिका के दिमाग का दही हो गया था। वे परेशान हो गई थी। आखिर क्यों सब उसके और नवीन के हर छोटे मोटे बहस में शामिल हो जाते हैं। फिर वे सासू माँ हो या छोटा देवर, छोटी नंद, बात सारिका के मायके की हो या सारिका के और नवीन के बीच की, सब लोग आकर दो चार बातें सुनाकर चले जाते हैं। पर आज तो हद ही हो गई थी। आज बात सारिका की ममता की थी, उसकी कोख की थी। सासू माँ के बार बार कहने का भ्रूण परीक्षण करना पड़ा था, जबकि नवीन और राधिका नहीं चाहते थे कि पर माँ के आगे उन दोनों की एक ना चली। एक प्यारी सी बेटी थी सारिका की, इसलिए उसकी सास नहीं चाहती थी कि दूसरी भी बेटी हो। 2 दिन बाद पता चला कि कोख में बेटी है। अब उसकी सास उस पर दबाव डाल रही थी कि गर्भपात करवा ले। इसलिए नवीन ने ऑफिस से वापस आने पर वे रसोई में ही नवीन को माँ से बात करने के लिए कह रही थी कि उसकी नंद ने सुना और चिल्लाकर कहने लगी, मेरे भाई को क्यों उकसा रही हो माँ के खिलाफ। इतने में ही माँ जी और देवर भी आ गए। नवीन ने माँ को समझाने की कोशिश की, पर माँ सुनने को राजी ही नहीं थी। माँ ने अपना फैसला सुनाते गर्भपात कराना ही होगा। और तो देवर भी कहने लगा कि माँ गलत ही है, भाई का वंश भी आगे बढ़ाना है और उसको बार बार वही बात क्यों समझ नहीं आती। सारिका की सेजल की हो उठी आंखें बड़ी उम्मीद से अपने पति को देखने लगी। नवीन बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। पिताजी के गुजर जाने के बाद नवीन के मन में बहुत दुख उठाते देखा था, इसलिए उसने कभी भी माँ का विरोध नहीं किया था। आज भी वह हुआ। वे सारिका का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। नवीन भी अपनी अजन्मी बच्ची को नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज उसने एक फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी के फैसले किसी को नहीं लेने देगा। तभी उसने सारिका को आवाज लगाई। सारिका कमरे में आई। उसका मुरझाया चेहरा और लाल आंखें देख नवीन ने उसे गले लगा लिया और उसने कहा कि सारिका, फैसला तुम करोगी और सबको सुनाओगी भी तुम। सारिका एकदम से चौंक पड़ी और नवीन का चेहरा देखने लगी। तभी नवीन उसको मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ सारिका, ऐसे क्या देख रही हो। अब मैं बेटे या भाई के साथ साथ एक अच्छे पति का भी फर्ज निभाऊंगा। आज के बाद अब कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। सारिका बहुत खुश हो गई और थैंक यू कहते हुए नवीन के गले लग गई। सुबह जब नाश्ते की टेबल पर सारिका ने अपना फैसला सुनाया कि वे गर्भपात नहीं कराएगी और अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाकर रहेगी, तभी सासू माँ जी को झटका लगा। वो एकदम से चिल्लाई, तू पागल हो गई है सारिका, समझ में आ रहा है कि क्या कह रही है। एक बेटी है, मुझे मेरे बेटे का वंश बढ़ाने वाला चाहिए। तभी माँ जी को एक और झटका लगा जब नवीन ने विनम्र भाव से कहा कि माँ, सारिका के फैसले में मेरी भी सहमति है। माँ, नवीन ने कहा, और आज भी और अभी छोटी को और रमन को भी अपनी भाभी की पूरी इज्जत भी देनी होगी। अगर हम दोनों के बीच कुछ झगड़े होते हैं तो माँ आप अपने अनुभव से आगे का रास्ता सुलझाएं। इन दोनों को ख्याल रखना होगा कि ये दोनों हमसे कैसे छोटे हैं, तो हम दोनों के रिश्ते का सम्मान कर। इतना कहकर नवीन ऑफिस चला गया। सब एक दूसरे को मुंह देख रहे थे। नवीन की बातें मान लेने में ही हम सबकी भलाई दिख रही थी। शाम को जब नवीन ऑफिस से वापस आया तो विनी गुनगुना रही थी कि 7 फेरों के 7 वचन। सारिका का हंसता गुनगुनाता देख नवीन भी भोले से मुस्कुरा दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।